ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 3 का ये दूसरा प्रश्न है। देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब पहले प्रश्न में हम देखते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण पहले आप जानिए होता क्या है। संपूरक और कोटपूरक ये हम पढ़ के आए हैं पीछे से, पिछले क्लासों में से। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो दोनों एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं, और जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो दोनों एक दूसरे के कोटपूरक कहलाते हैं। यानी हम अगर आपसे कहें कि 80 अंश का संपूरक बताओ तो तुम 180 में से 80 फट से घटा दोगे, 100 नंबर 100 हो जाएगा, या 100 का संपूरक बताओ 80 हो जाएगा। मतलब दोनों पूरा करने पे 180 हो। तो देखो इसको ऐसे हल करेंगे, माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। अब हम चूंकि आपको नियम बता रहे हैं कि संपूरक कोणों में दोनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है, तो जाहिर है पहली शर्त जो हमारी कह रही है कि x धन y बराबर क्या होगा 180। ये देखिए प्रथम शर्त से x धन y बराबर 180 समीकरण 1 हो गया, ये पहली शर्त पूरा हुई। अच्छा, सवाल के दूसरे हिस्से में कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, यानी दूसरी शर्त से हम लिखेंगे बड़ा कोण बराबर छोटा कोण धन 18 ऐसे। तो बड़ा कोण की जगह पे x हमने लिखा, बराबर छोटा कोण की जगह पे y लिखा, धन 18 इसमें कर दिया, दूसरा समीकरण हमारा तैयार हो गया। तो पिछले प्रश्न को जैसे आप प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे, दोनों समीकरण मिलने के बाद इसको भी हल करेंगे। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, देखिए इसको कैसे रखेंगे, यहाँ x है ना, x यहाँ पे हम y धन 18 लिख देंगे। पहले समीकरण लिख देते हैं, x धन y बराबर 18 नहीं 180, या x यहाँ पे अब हम रखेंगे वो y प्लस 18 बराबर 180। y का मान अभी निकलेगा 18, आप उधर ट्रांसफर कर दो, गलत हो, रुक जाइए, पूरा समीकरण लिखेंगे। यस यहाँ पे y धन 18 हुआ और एक प्लस y यहाँ पे है, प्लस y बराबर 180। अब एक y दोनों मिलके 2y हो जाएगा, जोड़ देंगे इसको, और 180 उधर है, 18 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको आप घटा देंगे, 180 में से 10 घटा दो, 18 घटा दो, कितना हुआ 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर आपका बचा कितना 7 में से 1 गया 162। 2y बराबर 162 या y बराबर 162 बटा 2, इसको काटिए, 2 8 16 और 2 81। यहाँ से आया y बराबर 81 मान किसी समीकरण में रख दो, समीकरण 2 में रखना आसान है। समीकरण 2 में रखने पर यहाँ देखो x है बराबर y की जगह पे 81 लिख दीजिए, इधर ले रहे हैं x बराबर y की जगह पर 81 प्लस 18, इसको जोड़िए, 8 1 9 हुआ और 8 1 9 99। यानी दोनों संपूरक कोणों में बड़ा कोण कितना है, x 99 अंश का है और y कितना है 81 अंश का है, दोनों जोड़ लीजिए, 180 होना चाहिए। अर्थात x आया है 99 अंश, ये बड़ा कोण हो गया, y 81 अंश, ये छोटा कोण, दोनों आप जोड़ेंगे, अगर आपका 180 हो ही जा रहा है इसलिए शर्त आपकी पूरी, ये आंसर।